कैन वी रिमूव हेयर्स परमानेंटली विद एनी क्रीम? क्या किसी क्रीम से परमानेंटली हेयर्स को रिमूव किया जा सकता है? तो दोस्तों कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्विक Q&A सेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर में काफ़ी सारे सवाल जो है मैंने कवर करे हैं। काफ़ी टाइम से बहुत सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं काफ़ी सारे वीडियोस के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर। तो मैंने सोचा एक Q&A वीडियो ज़रूर बनाते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला सवाल बियर्डो के लिप बाम पे पूछते हैं सुकृत चौबे। प्लीज़ भाई एक बार बता दो लिप्स पिंक हो जाएंगे या फिर नहीं? मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे होठ का जो है वो काले पड़ गए हैं, तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो हाँ भाई, लिप्स बिल्कुल पिंक हो जाते हैं इसको यूज़ करने से, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के यूज़ किए हैं बियर्डो लिप बाम के अंदर में। तो हाँ, लिप्स पिंक हो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप लिप्स को कैसे मेंटेन कर सकते हो अगर आप स्मोक करते हो तो भी। अगला सवाल है हेयर रिमूव स्प्रे के ऊपर। आफ्टर यूजिंग दिस हेयर कम मोर, प्लीज़ टेल मी। तो भाई ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि अगर आप कोई वीट या फिर जो भी है वो ब्रांड का हेयर रिमूव स्प्रे लगाते हो या फिर क्रीम लगाते हो, बालों को निकालते हो तो बाल ज़्यादा स्पीड से आएंगे या फिर ज़्यादा आएंगे। ऐसा कोई साइंटिफिकली इस चीज़ का प्रूव नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। एक्चुअली ये मिथ होते हैं। अगर आप ध्यान से यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, हेयर रिमूव स्प्रे को या फिर क्रीम को, तो वो ठीक से आपके बाल को रिमूव कर देता है, लेकिन बाल स्पीड से आते हैं या फिर ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलेट मार्क 3 के ब्लेड के ऊपर। बेले द एक्स पूछते हैं डज इट इरिटेट द स्किन? क्या ये स्किन को इरिटेट करता है? भाई ये इरिटेट तभी करेगा जब आपकी बियर्ड थोड़ी ज़्यादा है और जो ब्लेड्स होते हैं उनका गैप बहुत कम होता है, तो उनमें हेयर्स फंस जाते हैं और आपको इरिटेट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर बियर्ड ज़्यादा होगी, लाइक 1-2 दिन की बियर्ड है तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। अगर ज़्यादा बियर्ड है तो वो इरिटेट ही होने वाली है आपको। तो उससे बेटर है कि आप जो ज़्यादा गैप वाला ब्लेड होगा वो इस्तेमाल कीजिए पूरा, या फिर ज़ीरो मशीन या फिर ट्रिम कर लीजिए बालों को, उसके बाद में शेव करिए, वो बेटर ऑप्शन होगा। अगला एक कॉमन सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एम एच पो ऑफिशियल 4630 भाई कहाँ मिलेगा? क्या कहाँ मिलेगा भाई? एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। मेरी जो दादी हैं, उनके अंकल थे, उनका मेडिकल था, शायद वहाँ पे मिल जाएगा। अरे भाई ऑनलाइन का ज़माना है, 21 सेंचुरी में जी रहे हो आप। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप स्टोर पे एक बार पूछ सकते हो या फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हो। आपको कहीं भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ये सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आप ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पाती, तो आपको कुछ ऐसे साइट से आप शॉपिंग कर सकते हो जहाँ पे आपको होम डिलीवरी मिल सके। अगला क्वेश्चन है हेयर रिमूवल क्रीम के ऊपर। YT स्विफ्ट 6447 पूछते हैं कैन आई यूज़ इट ऑन बॉल्स एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ क्रीम? तो भाई प्राइस जो है वो क्रीम का वो कंपनी डिसाइड करती है। टाइम बाय टाइम वो चेंज होते रहती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और दूसरी बात, जो पहली बात जो आपने पूछी कि बॉल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्राइवेट पार्ट के किसी भी एरिया पर ये क्रीम्स या फिर स्प्रे आप इस्तेमाल करिए। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर पैच टेस्ट करिए, आपकी स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा प्राइवेट पार्ट पे इन क्रीम को या फिर स्प्रेस को यूज़ मत कीजिए भाई। अगला सवाल है हेयर रिमूवल क्रीम के ऊपर ही है भाई। सौरभ 121 करके हैं। भाई एक चीज़ बता दे, अगर मैं जेनिटल्स के ऊपर ये क्रीम यूज़ करता हूँ तो जो स्मॉल हेयर्स चले जाएंगे, बाकी जब वापस आएंगे तो वो छोटे छोटे होंगे, वो छुबेंगे या फिर सॉफ्ट उगेंगे? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है भाई ने। एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, जब हम जेनिटल्स के ऊपर या फिर हर जगह पे बाल रिमूव करना चाहते हैं तो हम आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप हेयर रिमूव करते हैं वो सब निकल जाते हैं, और जब वो छोटे छोटे आते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे आपको। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जेनिटल्स के हेयर्स को मत निकालिए, क्योंकि वो सहन होने वाली बात नहीं है भाई। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। आप 1 सेकंड भी कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे जब वो बाल रिटर्न आएंगे आपके जेनिटल्स के ऊपर, मतलब बम्स के ऊपर या फिर जेनिटल्स के ऊपर या फिर आसपास में पीनस का एरिया जब आप कवर करते हो या फिर निकाल देते हो, तो जब वो बारीक छोटे छोटे जो हेयर्स आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं आपको। आप वहाँ के हेयर्स मत हटाइए मेरे भाई। अगर आप सहन कर सकते हो, वो छोटे जो बाल होते हैं वो बहुत छुपते हैं, अगर आप इस चीज़ को सहन कर सकते हो तो फिर आपके ऊपर है, आप निकाल सकते हो भाई। अगला सवाल सेम हेयर रिमूवल क्रीम के ऊपर ही है। कैन वी रिमूव हेयर्स परमानेंटली विद एनी क्रीम? क्या किसी क्रीम से परमानेंटली हेयर्स को रिमूव किया जा सकता है? तो मेरे भाई से इस बात को समझने के लिए पहले आपको आपके मतलब हमारे बॉडी के जो
हेयर्स का स्ट्रक्चर होता है उसको समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करता है, राइट। स्किन के ऊपर से बाल हटा दो तो स्किन के अंदर में उनका रूट होता है जो कहीं ना कहीं वो उगने ही वाला है। तो अगर आपको बालों को परमानेंटली हटाना है तो उनको रूट से ख़त्म करना पड़ेगा, रूट से निकालना पड़ेगा, तभी वो स्किन से आपके हटेंगे परमानेंटली। तो कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जिसके ऊपर आप अप्लाई करके आप स्किन के ऊपर के बालों को परमानेंटली हटा सकते हो। ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है जो ये चीज़ कर सकती है। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है निविया मेन डार्क स्पॉट रिडक्शन क्रीम के ऊपर। माई एज इज़ 15, कैन आई यूज़ इट? मैं 15 साल का हूँ, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? तो भाई आपको एक बात समझनी होगी कि इन प्रोडक्ट्स का और एज का कोई लेना देना नहीं होता। ये कोई आधार कार्ड नहीं है जो आप 18 साल के पहले नहीं बना सकते, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो आप 18 साल के पहले बना नहीं सकते या फिर 18 साल के बाद ही बना सकते हो। इन क्रीम को यूज़ करने से पहले आपको इनके इंग्रेडिएंट्स को जान लेना चाहिए अच्छे से। तो आपकी स्किन को और इंग्रेडिएंट्स को जो सूटेबल एनवायरनमेंट है या फिर सूटेबल थिंग है, अगर कोई भी इंग्रेडिएंट या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट्स की बनी हुई कॉस्मेटिक अगर आपके स्किन के ऊपर सूट हो रही है तो बेटर है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं अवॉइड ही करूँगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए या फिर किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए, दैट विल बी आर बेटर। अगला सवाल है कॉस्मोसिल्क की हेयर रिमूवल क्रीम के ऊपर। संगीता साहू बिजलाईगढ़ पूछ रही हैं कि इससे प्राइवेट पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं क्या? ये जो क्रीम है गाइज बहुत सारे लेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे जितने भी लेडीज़ इस वीडियो को देख रहे होंगे मैं उनको कमेंट करूंगा कि आप प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इन क्रीम्स को इस्तेमाल मत कीजिए। ये बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं स्किन को, और खासकर हमारे प्राइवेट पार्ट्स की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है गाइज। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल मत कीजिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी भाई, आपके रिस्क पे आप कर सकते हो। अगला सवाल है निविया डार्क स्पॉट रिडक्शन क्रीम के ऊपर ही है। ऋषि करके हैं, पूछते हैं क्या भाई ये सही में काम करता है, डज इट वर्क? तो कोई भी कॉस्मेटिक आपके स्किन के ऊपर काम करेगी या फिर नहीं करेगी ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर या फिर ब्रांड के ऊपर, कॉस्मेटिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है गाइज। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर कि ये आपकी स्किन पे कितना ज़्यादा सूट होता है। अगर ज़्यादा सूट होता है तो ज़्यादा काम करेगा, अगर सूट नहीं होता है मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो हर एक पे सूट हो, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हर किसी पे सूट ना हो। लाइक ये मतलब इक्का दुक्का होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कोई प्रोडक्ट आपके ऊपर सूट करेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं करेगा। ये डिपेंड्स करता है इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन के ऊपर कैसा रिएक्ट करते हैं। तो वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा ये आपको चीज़ आपके स्किन के ऊपर यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी, या फिर वो कोई रिएक्शन भी दिखा सकता है, या फिर काम नहीं कर सकता, या फिर काम कर भी सकता है। इस चीज़ को हम लोग 100% श्योर नहीं बोल सकते। अगला सवाल हेयर रिमूवल स्प्रे के ऊपर है। अनिल पटेल हैं, पूछ रहे हैं हेलो सर, क्या इस स्प्रे को लड़कियां यूज़ कर सकती हैं? तो इंस्टेड ऑफ जेंट्स प्रोडक्ट्स आप जो लेडीज़ के लिए स्पेशली क्रीम्स या फिर हेयर रिमूवल स्प्रे या फिर जो भी कॉस्मेटिक्स है बने हुए हैं खासकर लेडीज़ के लिए, वही इस्तेमाल करेंगे तो बेटर होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जेंट्स के लिए बनी होती हैं वो अगर लेडीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन दिखाएंगे, या फिर स्किन के हिसाब से बने होते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर एक पर्टिकुलर जेनिटल्स को या फिर एक पर्टिकुलर जेंडर को ध्यान में रखकर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो जो स्पेशली लेडीज़ के लिए या फिर जेंट्स के लिए बने होते हैं आप वही पर्टिकुलर यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। अगला सवाल है हेयर रिमूवल स्प्रे के ऊपर ही है। प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? गुरमीत सराज सजादिया। भाई प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर यूज़ करना है क्रीम को या फिर स्प्रे को, ये टोटली आपका डिसीजन है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एज अ यूट्यूबर। मैं जो भी मेरे को मालूम है या फिर जो भी मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज करती है स्किन को, और खासकर मतलब वही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ। प्राइवेट पार्ट्स के जो स्किन होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी क्रीम या फिर स्प्रे है वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर यूज़ करें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो भैया आपकी मर्ज़ी, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगला सवाल है हेयर रिमूवल क्रीम के ऊपर। अभी किंग डांसर पूछते हैं दाढ़ी में यूज़ कर सकते हैं क्या भैया? फेस पर यूज़ कर सकते हैं या दाढ़ी में? मतलब इनका सवाल सिंपल है, क्या बियर्ड में उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर रिमूवल क्रीम को? तो एक बात आपको समझनी होगी, बियर्ड को अगर आपको रिमूव करना है तो शेविंग करेंगे तो वही बेटर होगा। सबसे सेफ सबसे बेस्ट वे शेविंग कीजिए फेस के ऊपर, और अगर स्किन के अगर बाल हटाने हैं आपको तो फिर आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चेहरे पे वो मत यूज़ कीजिए। क्योंकि चेहरे की स्किन और जो जेनिटल्स की स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है। अगर कुछ रिएक्शन दिखी या फिर रिएक्शन हो गई तो वो दिक्कत हो सकती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम या फिर स्प्रे आप फेस पे इस्तेमाल करिए। अगला सवाल है हाइड्रोस्पेक की तरफ से हेयर रिमूवल क्रीम के ऊपर है। ब्रो कैन आई यूज़ गर्ल्स वीट हेयर रिमूवल क्रीम ऑन मी, आई एम अ बॉय? भाई बार बार मैं वही बता रहा हूँ, आप लड़कियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो?
आपके लिए स्पेशली प्रोडक्ट्स अगर बने हुए हैं तो आप लड़कियों के इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो। लड़कियों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके स्किन के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कंपनी में, और जो जेंट्स के लिए वो जेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जेंट्स के जेंट्स यूज़ करो, लेडीज़ के लेडीज़ यूज़ करो। भाई ऐसा मत करो, हो जाएगा कुछ रह जाएगा कुछ ऐसा मत करो भाई। ओके सो गाइस, काफ़ी सारे सवाल हैं जो मैंने कवर करे हैं इस वीडियो के अंदर में। अगर कोई सवाल छूट रहा होगा या फिर अगर आपको लगता होगा कि उस सवाल को कवर करना चाहिए था इस वीडियो के अंदर में, तो जितने भी ज़्यादा आपको डाउट्स हैं या फिर सवाल है वो सभी आप पोस्ट कीजिए इस वीडियो के अंदर में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके उतना वो सवालों को कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।